बीच में कोई बोलेगा नहीं। डाउन कर दो। हाँ बोलो। कुछ भी होगा। हाँ बोल देंगे हम खुद बोल देंगे। चलिए सुनिए, लिख लिए। अभी तक जितना हम लोग पैसिव वॉइस बनाए हैं, तो हम न्यू ऑब्जेक्ट जो लिखते थे, न्यू ऑब्जेक्ट, आप समझ लीजिए कि न्यू ऑब्जेक्ट को वॉइस की भाषा में इसको एजेंट हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट। एजेंट मतलब लास्ट में जो लिखा रहता है, और एजेंट के पहले क्या लगाते हैं, ये तो पता है। बट कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिनके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते। अर्थात मान लीजिए कभी इंटरेस्टेड आ गया, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के बाद क्या लगेगा? बाई नहीं लगेगा, इंटरेस्टेड इन लगता है। क्या लगता है? इन लगता है। ऐसे मैं सेंटेंस बता रहा हूं, तो उसमें आप पहला लिख लीजिए। पहला बोले, ये पीवी मतलब पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मेन वर्ब यदि नोन या ओब्लाइग हो तो इसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग करते हैं मतलब यदि नोन आएगा, नोन और या फिर ओब्लाइग, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? टू। जैसे विद्या नोज सेजल। विद्या सेजल को क्या है? जानती है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये भी हो गया। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? सेजल इज, और नो का थर्ड फॉर्म नोन। अब नोन के बाद बाई विद्या नहीं, क्या लिखेंगे? टू विद्या। कोई दिक्कत? यदि पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस का मेन वर्ब क्या आ जाता है? नोन, नोन आए या फिर ओब्लाइग्ड है, तो उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? टू का। कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और बना लीजिए आप लोग। बना लीजिए इसका। जल्दी करिए फटफट। दूसरा बना लीजिएगा आप इसका। बोलो विद्या, क्या बनेगा इसका? ही इज नोन टू मी। लिख दो, मालिक तो बोल दो। होगा ना? हो गया? अब देखो, कुल 16 शब्द ऐसे मिलेंगे आपको, 16, जिसमें किसी ना किसी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है? दूसरा लिखिए। 16 बार लिखवाएंगे। आज भी मैं लिखवा दे। अभी तक कितना हुआ? 2 ही ना हुआ। एक ही हुआ। देखिए 16 शब्द मैं बोल रहा हूँ, ये कितना शब्द हुआ है? 2। अभी और शब्द मिलेंगे। चलिए लिखिए दूसरा। बोले लिखिए इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड लिखिएगा। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, इंटरेस्ट आ जाएगा तब। और इंटरेस्ट आई तो करेगा थर्ड फॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं लिखोगे। हम किसकी जिक्र कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में ना। तो पैसिव वॉइस में यदि इंटरेस्टेड आ जाएगा, आएगा ही इंटरेस्ट या इंटरेस्टेड आएगा, तो इसके बाद हम कंसिस्टेड हो या फिर कंटेंट हो, नोट कर लीजिए। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड या कंटेंट
के बाद इन का प्रयोग करते हैं। इन का प्रयोग करते हैं जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग मी। बनाइए, क्या बन जाएगा? आई एम बीइंग इंटरेस्टेड होगा कि नहीं? इंटरेस्टेड इन दिस बुक। नोट करिए। एग्जाम्पल नहीं लिखा है। अब देखिए अब कितने शब्द मिले? इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? धारण करना। और कंसिस्टेंट माने रखना। तीसरा मिटा दूंगा, रुमाल लेकर चलो घर पे यार। तुम लोगों पे भरोसा है? झूठ बोलते हैं ना। चलो तीसरा लिखो। तीसरा सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड। सरप्राइज्ड नोट करो। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, alarmed, alarmed, shocked, alarmed, disappoint, displeased के बाद एट का प्रयोग करते हैं। किसका? एट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल he displeased me। बनाइए, क्या बनेगा? आई एम displeased at you। आई एम होगा, आई वाज होगा। I was displeased at ये हमारा पैसे। तो ये चीजें ध्यान देना है। शब्द के बाद किस चीज का प्रयोग करते हैं? कितने शब्द हो गए गिनिए। नोन, ऑब्लाइट 2, इंटरेस्ट, कंसिस्टेड, कंटेंट कितना हुआ? 5, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंट, डिस्प्लेस्ड कितना हुआ? 6 5 11 और 5 को।
सृजन और रखते बंधन में काम यही छोड़ के कौन आएगा? अनु लिखिए प्लीज्ड सेटिस्फाइड, लिखिए प्लीज्ड सेटिस्फाइड disgusted, disgusted, impressed, annoyed, annoyed, के बाद पैसिव वॉइस में विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, बना दीजिए योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी। आई हैज बीन, आई के साथ हैज लगेगा। हाँ 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 विथ योर ऑनेस्टी क्या बनेगा? आई हैव बीन प्लीज्ड विथ ना विद योर ऑनेस्टी। ये हमारा तीन। अब ये आपका 22 का अंतिम चरण चल रहा है। आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, बस आप 2 सीढ़ी और नीचे हैं, मतलब ऊपर है, सॉरी 2 सीढ़ी ऊपर है। एक सीढ़ी 16 तारीख को उतरेंगे और आज एक सीढ़ी मतलब सेकंड लास्ट आज पहुंचा देंगे। उसके बाद अभी हो जाएगा वैसे तो नहीं बनी होला। अभी जो चल नहीं है डालेंगे हाँ भोजपुरी में तो हमारी भाषा है। हमारी मातृभाषा है। कुछ नोट में नोट करिए, कुछ नोट लिखिए, कुछ नोट ये बताइए सामान्यतः हम पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करके एजेंट लिख देते हैं। मतलब सामान्यतः ध्यान दीजिए, पहले सामान्यतः पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं ना। बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ ऐसे शब्द मैं बता रहा हूं जिनका तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में दिया रहेगा, बट उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई के बाद उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो शब्द हैं पुलिस, जज, someone, somebody, people, a man, one, nobody, etc. के बाद
या छोड़िए ईटीसी का प्रयोग बाई के बाद नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। यदि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में पुलिस दिया हो, जज दिया हो, तो हम बाई पुलिस लिखेंगे ना सामान्यतः। बट जब पुलिस, जज, समवन, समबॉडी, पीपुल, ए, मैन, वन दिया रहेगा तो हम बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, देखो someone has stolen my car, क्या हो जाएगा? My car has been, अंत में क्या हो जाएगा? अब इसमें by someone नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आएगा, ये हमारा एक्टिव वॉइस है और है पैसिव वॉइस। जैसे मान लीजिए आ गया पीपुल, पीपुल स्पीक्स इंग्लिश, बताइए क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज स्पोकन, बस बाय द पीपुल नहीं होगा। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए, नोट करिए, पहले हाई नोट करिए, हाई पहले ये नोट करिए। हैं क्या कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, पहले ये नोट कर लो फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस और बताऊंगा। सामान्यतः पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस में बाई प्लस एजेंट का प्रयोग करते हैं। नोट करिए, परंतु यदि घटनाएं महत्वपूर्ण हो, न कि घटना करने वाले लोग, तो बाई प्लस एजेंट हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसके बाद ये नोट कर लीजिए, क्या मैं बोला? यदि एक्टिव वॉइस में क्या हो, प्रीपोजिशन, वो भी मेन वर्ब के बाद या फिर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन दिया हो, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए उस प्रीपोजिशन के, वो मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को लिख देते हैं, कॉपी हटाते नहीं। जैसे जाने पा रहे हो, the children laughed at him, बनाइए। अब देखिए इस वर्ब के बाद क्या दे दिया, ये प्रीपोजिशन दे दिया ना, उस प्रीपोजिशन को हम नहीं हटाएंगे। हिम का इधर करेंगे, ही वाज laughed at, उसके बाद बाय द, घर पे कौन कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं, अच्छी बात है, पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो और अच्छी बात। ठीक, नोट कर लीजिए और सुनिए दो बात, दो तीन बात। बात ये है, कौन रक्षाबंधन है,
सर बताए ही होंगे कि 16 तारीख को अब फिर दोबारा आना है, फिर से आना है, ठीक है। 16 तारीख को मतलब मंगलवार। कल रक्षाबंधन है, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से। मतलब आप सभी को रक्षाबंधन की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी एडवांस में। दूसरी बात कि सोमवार को हमारा 75वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव बन ही रहा है, हर घर तिरंगा बन ही रहा है। तो आप तिरंगे का मान रखिएगा, ये नहीं कि कोई रोड पे गिरा हो तो आप उसको ही छोड़ के चले जाइएगा, तिरंगे को उठा के कहीं दूसरे जगह रख दीजिएगा, कुछ नीचे पर रख दीजिएगा। दूसरी बात कि यदि मान लीजिए कि कल आप जाते हैं रक्षाबंधन में महावीर झंडा होता है, तो आप अपने सामान की सुरक्षा बाद में, पहले अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करिएगा, ठीक है। अपने शरीर की सुरक्षा स्वयं करिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हर्षोल्लास के साथ आप रक्षाबंधन मनाइए। धन्यवाद। जय जय भारत। हाँ, जो भी हो।